हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में जो है प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पुराना वेद डैश है। तो देखिए, इसका सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका सबसे पुराना वेद है। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,465 ऋचाएं यानी मंत्र हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, अब आपके एग्जाम में जो है वेदों से संबंधित उपवेद भी जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको भी मैंने यहाँ पे कवर किया है। तो आइए देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद, तो इसको याद रखिएगा। और सामवेद का उपवेद है गंधर्वेद। ठीक है, और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। तो ये चारों इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, पुस्तक किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल बरूनी ने जो है किताबुल हिंद की रचना की है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। यह अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा था तथा गीता एवं पुराणों का अध्ययन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में की गई थी। इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन 1884 से 1828 ईस्वी तक थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान ने मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान के गठन की मांग का सदैव विरोध किया था। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्यों निष्ठा के कारण सरहदी गांधी यानी सीमांत गांधी, बाचा खान तथा बादशाह खान के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा जो है भारतीय संसद का उच्च सदन है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। याद रखिएगा, आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा की संरचना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 250 होती है और वर्तमान में 245 है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष यानी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए, भारत के संविधान में जो है 11 मौलिक कर्तव्यों, ऑप्शन नंबर बी सही होगा आपका। 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में। ठीक है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे। देखिए दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है रखा गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफिस से। अनुच्छेद 51 ए के तहत जो है मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। ठीक है, भाग 4 का में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा।
1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्न में से कौन सा जलद मरुमध्य भारत और श्रीलंका को पृथक करता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पाक जलद मरुमध्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को पृथक करता है पनामा जल संधि, ठीक है। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से। नेक्स्ट है आपका, अफ्रीका और यूरोप को पृथक करता है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अलास्का और साइबेरिया यानी रूस को पृथक करता है बेरिंग जल संधि। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे इसको कवर किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था। तो इसको लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस में जो है वस्तु एवं सेवा कर को सर्वप्रथम लागू किया गया था, जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है, वस्तु सेवा कर, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। सर्वप्रथम 1954 ईस्वी में फ्रांस ने जीएसटी लागू किया था, ठीक है। भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। भारत में कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। और 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है। अमेरिका में जो इसका मुख्यालय स्थित है संयुक्त राष्ट्र का। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। ये डेट याद रखना दोस्तों, 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, 193 सदस्य हैं, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी, रूसी और स्पेनी, ठीक है। ये इसकी जो है आधिकारिक भाषाएं हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। तो देखिए, जो मथुरी लोक नृत्य है दोस्तों, ये प्रचलित है आपका तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। देखिए, जो खल्लम लोक नृत्य है ये आपका मिजोरम का है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। और फुगड़ी जो है ये गोवा का लोक नृत्य है, ठीक है। और छऊ नृत्य जो है झारखंड का लोक नृत्य है, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ इसको कवर किया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक है दोस्तों। सर्वप्रथम डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को। और 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे, ठीक है। तो संविधान सभा के जो है स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था। तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत किया गया था। और संपूर्ण संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे, ठीक है। संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। जब ये लागू किया गया था तो जो है दोस्तों, इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। और वर्तमान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से अंगीकृत किया गया है। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय शासन प्रणाली, ये लिया गया है ब्रिटेन से, ठीक है। आयरलैंड से लिया गया है राज्य के नीति निदेशक तत्व, इंपॉर्टेंट रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। और सोवियत संघ यानी रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो ये सभी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम ऑफिस से।
आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से जो है संबंधित है। 21A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। आइए इंपॉर्टेंट डिटेल देखेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 21A जो है, इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत ये बात कही गई है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अधिनियम 2002 के तहत ये बात कही गई है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संविधान के संशोधन से, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान के संशोधन से, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है भारत के संविधान में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में निम्नलिखित में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया प्रदान की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया की बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप वर्णित है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।